ठीक है। ट्रिपल टॉप को मैं पिरामिड स्कैल्पिंग भी कहता हूँ। अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियोस, उसमें मैंने पिरामिड स्कैल्पिंग के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से काम करती है। क्या हो गया इसको? रिलोड हो गया है। मेरी स्ट्रीम तो नहीं अटक रही है, लैग तो नहीं कर रही है? कहाँ चला गया ट्रिपल टॉप? गायब ही हो गया लगता। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, वो गायब हो गया इंटरनेट की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल टॉप के बारे में, जिसको हम लोग पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड स्कल्पिंग होती है एक तरह की। ठीक है, स्कल्पिंग का मतलब है आपके छोटे मूव्स लाना और बहुत बड़ी क्वांटिटी लगा के मार्केट में से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालना। चीज़ें तो आप समझते हो क्या होती हैं। तो पिरामिड स्कल्पिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में ज़्यादातर केसेस में कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि आपके ऐसे होते हैं जिनमें हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिनमें हमें स्केल एंड ट्रायंगल देखने को मिल सकते हैं। अभी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी इसके साथ। सॉरी, जिसमें हमें एक और पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको मैं आपको फेज 22 में बताऊंगा। मैं अभी उसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर ही आता है वो। तो अभी हेड एंड शोल्डर के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे दिखेगा ये। देखो, अगर मान लो हमारे पास में कोई टॉप है ना, वो इस तरीके से बना हुआ है ऐसे करके, तो ये हमारे लिए एक ट्रिपल टॉप है। इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम हेड एंड शोल्डर को सॉल्व करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो आपके सामने होता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल होता है कि जैसे मार्केट में ये टॉप्स अपने आप को धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, लेकिन इनका बेस ग्रो नहीं होता। बेस मतलब बेस इनका सेम है। टेढ़े भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो इनके ये भी टॉप्स ही हैं एक तरह, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे ना, तो ये ज़्यादातर टॉप्स आपको कनेक्टेड दिखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर टॉप्स आपको कनेक्टेड दिखेंगे। सॉल्व इनको उसी मेथड से करते हैं जैसे कि हम सारे ट्राइंगल्स करते हैं, जैसे कि हम अपने ब्लू रे करते हैं। बिल्कुल ब्लू रे आपने बोला, जैसे कि हम लोग अपना पीनेंट करते हैं। सॉल्विंग मेथड इनका सेम ही रहता है, बस इनके स्ट्रक्चर बदल जाए। ये बस एक तरह का ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस इनको सॉल्व उसी तरीके से किया जाता है जैसे हम करते हैं। गॉट इट? गॉट इट। सो ये दोनों हिस्से आपको समझ में आए, गैपिज्म वाला रिटेस्टिंग एरिया और ये सप्लाई वाला एरिया। 50% मैंने यूज़ करके आपको दिखाया है, ये वाला भी, और ये तो 100% ही है। ये आपके सामने वॉल्यूम बर्स्ट है, लेकिन वॉल्यूम बर्स्ट अगर मैं लगाता तो यहाँ पर ना थोड़ा गिच पिच सी हो जाता, थोड़ा सा वैसा हो जाता। अब ये जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, गैपिज्म वाला एरिया हमारे सामने बना है, एंड देन मार्केट जस्ट शूट अप फ्रॉम हियर एज यूजुअल। अब इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को इसे पॉजिटिव एंगल दिया, एंड यू कैन सी मार्केट अपना अब आर्क पूरा करने की कोशिश करी। इसका मतलब मार्केट ऐसे नहीं जा रही, वो ऐसे जा रही है। अगर उससे जाना होता रिवर्स तो वो यहीं से हो जाती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बुलिश प्रेशर मार्केट हैज क्रिएटेड है। ठीक है, मैं ये डिमांड मेजर नहीं करूंगा, क्योंकि कर्व है, या करनी चाहिए? बताओ गाइस, डिमांड मेजर करूं या कर्व के साथ इसको एनगल्फ ही रहने दूं? एक मेथड है जिससे हम इस डिमांड को मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमें पता है क्या करना पड़ेगा। जिसमें हमें इस छोटे से हिस्से को एक पीनेंट के अंदर अपने आप में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको पीनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम इसके पीछे की डिमांड को आगे की डिमांड से मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके, लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस, ऐसे करके इसको मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तब हम इसको ऐसे यूज, देखो इसमें ऊपर से धीरे धीरे बियरिश प्रेशर आना शुरू हो चुका है। मार्केट इंडिकेट कर रही है कि भाई मैं दोबारा से गिरने चाहती हूँ। आज बहुत सिंपल लग रहा है ना?